श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस सर्दियों के मौसम में आप सभी लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि भैया इस सर्दियों के मौसम में हम लोग अपने पैरों में मोजे पहनते हैं, हाथों में ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और कुछ ना कुछ शॉल वगैरह ओढ़े रहते हैं, स्वेटर वगैरह पहनते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। और उसी बीच हम लोग बाथरूम का भी उपयोग करते हैं, शौच का भी उपयोग करते हैं। और क्या इसके बाद भी हम लोग शुद्ध रहते हैं? क्या इसके बाद भी हम लोग भगवान के मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं? क्या इसके बाद भी हम लोग दिया बाती कर सकते हैं शाम के समय? क्योंकि दोस्तों, सुबह के समय की तो कोई दिक्कत होती नहीं है। सुबह तो कोई भी चीज हो, आप लोगों को स्नान ही करना है और स्नान करने के बाद ही आप लोग पूजा पाठ जो भी है वो आप अपने घर का करते हो और शिव जी के मंदिर जाकर करना है तो वैसे करते हो, या कोई भी मंदिर में जाकर आप लोग पूजन पाठ करते हो तो वो स्नान करके ही जाते हो सुबह के समय। तो देखो, ज्यादातर लोगों को सुबह के समय तो कोई परेशानी नहीं होती है, पर शाम के समय परेशानी ये निकल कर आ जाती है उनके मन में। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर आज मैं अपने घर की दिया बाती कर रही हूँ कि तो क्या आज मैं शुद्ध हूँ? क्या आज मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे मैं अशुद्ध हो गई? तो दोस्तों, ये सवाल जो है आपके मन में जरूर घूम रहा हो, क्योंकि और मौसम में क्या होता है कि भाई पूरे दिन भले ही हम बाथरूम जाएं, शौच जाएं, कहीं पर भी जाएं तो नहाना भी पॉसिबल हो जाता है और हाथ मुंह धोना भी पॉसिबल हो जाता है। बट ठंड के मौसम में क्या होता है कि भाई पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, कुछ लोगों को दिक्कत परेशानी भी होती है, पर उनके मन का ऐसा भाव होता है कि भाई उनको दिया बाती जरूर करना है, उनको अपने घर की पूजा जरूर करना है, उनको मंदिर में जाकर दिया बाती जरूर करना है। ठीक है, तो उस जगह पर उन लोगों के मन में ये एक मन ही मन में भाव बन जाता है, क्या हम अशुद्ध हो गए? क्या अब हम मंदिर नहीं जा सकते? क्या हम दीपक बाती नहीं कर सकते? तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप लोग भी ऐसी कुछ बातें सोचते हैं कि पूरे दिन भर में आपने अगर बाथरूम का इस्तेमाल किया है, शौच का इस्तेमाल किया है, क्या उसके बाद भी आप लोग अपने घर की पूजन कर सकते हो, अपने घर की दिया बाती कर सकते हो? क्या उसके बावजूद भी आप लोग मंदिर जाकर पूजन पाठ कर सकते हो? तो इसका जवाब हम आपको सबसे पहले दे देते हैं, है ना। तो देखो, और मौसम में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। गर्मी का मौसम या नॉर्मल मौसम में हम लोग हाथ मुंह या नहा भी लेते हैं तो कोई हमें उतनी परेशानी नहीं होती है। पर सर्दियों के मौसम में पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि पूजन पाठ घर की जो माताएं बहनें होती है उनका एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। वो उसके बिना एक तरीके से रह ही नहीं पाती हैं, उनको प्रतिदिन पूजन पाठ करना होता है ना। और इसी बीच बात आती है शुद्धता की। अब देखो, सर्दियों के मौसम में क्या होता है, हम मोजे भी पहने रहते हैं। कुछ कुछ लोगों की हम पहले बात कर लेते हैं। कुछ लोग मोजे पहने रहते हैं, ग्लव्स पहने रहते हैं, स्वेटर पहने रहते हैं, साल ओढ़े रहते हैं, और उसी बीच में वो लोग सभी बाथरूम वगैरह का इस्तेमाल करते ही करते हैं ना। तो उस जगह पर क्या आपके कपड़े शुद्ध होते हैं? क्या आप शुद्ध होते हो? क्या उसके बाद भी आप लोग पूजन पाठ कर सकते हो? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। देखो, एक बात तो आप समझ लो कि सुबह के समय तो आप सभी लोग स्नान करते हैं। सुबह के समय तो भाई कोई बात ही नहीं है कि आप लोग बिना स्नान करे कोई काम करते होगे। सुबह स्नान करने के बाद ही आप लोग पूजन पाठ में प्रवेश करते होगे, अपने घर की पूजन करते होगे, मंदिर में जाकर पूजन पाठ करते होगे। तो सुबह की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह तो स्नान करने के बाद ही, चाहे ठंडे पानी से करो चाहे गर्म पानी से करो, सुबह स्नान करने के बाद ही आप सभी लोग जो है शुद्ध होते हैं और उसके बाद ही आप लोग पूजन पाठ करते हो। ये बात हमें आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बात आती है पूरे दिन के बाद में, शाम के समय, प्रदोष काल में। क्योंकि सुबह के बाद जब हम पूजन कर लेते हैं तो पूजन करने के बाद फिर हम लोग बाथरूम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पूरे दिन में सभी लोग बाथरूम का इस्तेमाल तो करते ही करते हैं, है ना। और कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है, जो कि विशेष रूप से पुरुष का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, क्योंकि कई सारे लोग बाहर जाकर जॉब करते हैं। तो भाई बाहर जाकर जब जॉब करते हैं तो क्या उस जगह पर भी वो अशुद्ध हो जाते हैं? क्या उन्हें आकर नहाना ही चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? ये भी हम जानेंगे। देखो, सबसे पहली चीज आप लोग ये बात समझ लो कि आप लोग अगर पूरे दिन भर में कभी भी बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आप लोग घर पे हो, पहले हम घर के नियम की बात करते हैं कि नियम क्या कहता है शुद्धता के लिए। देखो, सबसे पहले अगर आप लोग घर पर हो, माताएं बहनें हैं जो कि घर पर ही हैं और वो बाथरूम का इस्तेमाल कर सुबह आपकी पूजन हो गई, स्नान करने के बाद शुद्ध हैं आप लोग, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में पूरा दिन आपके पास है, पूरे दिन में अब आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल करोगे और बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद आपके बाद फिर शाम का समय आएगा तो शाम के समय आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा, क्या हम अभी शुद्ध हैं? क्या अब हमें नहाना पड़ेगा या नहीं नहाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बाथरूम का इस्तेमाल किया है। तो देखो, यहाँ पर नियम क्या है, पूरे दिन में जितनी भी बार बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, आप जब भी बाथरूम जाओ, जैसे ही बाथरूम से बाहर आओ तो आपको क्या करना है कि अपने हाथ धोना है सबसे पहले, तो उसके बाद अपने पैर धोना है और मुंह से 3 बार कुल्ला करना है। मतलब कि अपने मुंह के अंदर 3 बार पानी डालकर कुल्ला करना है। 3 बार कम से कम करना ही करना है और 3 बार से ज्यादा भी कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को ये काम करना ही होता है अगर आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े भी आप लोग धो डालो, नहीं नहीं, उस जगह पर ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हो कि एक थोड़ा सा गंगा जल लो, थोड़ा सा आप अपने ही घर में किसी अच्छी जगह पर वहां पर रख लो, और जैसे ही आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल
करते हो तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो आपको नियम यही कहता है कि आपको हाथ मुंह धोना चाहिए, मतलब कि हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए। साबुन से धोने की जरूरत नहीं है, सादा ऐसे ही हाथ धोना चाहिए, पैर धोना चाहिए। उसके बाद 3 बार कुल्ला करना चाहिए। ये काम किया, उसके बाद में आप चाहो तो थोड़ा सा अपने ऊपर पानी वगैरह भी छिड़क सकते हो। इसके बाद में आप एक तरीके से शुद्ध हो जाते हो। पर जब भी आपका मन नहीं मानता है कि या नहीं अभी हम शुद्ध नहीं हुए हैं क्योंकि हमने बाथरूम का इस्तेमाल किया है, तो उस जगह पर फिर आप लोग अपने ऊपर जाकर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क सकते हो, है ना। ऐसा करने की वैसे जरूरत नहीं है। ये गंगा जल आप जब छिड़क लेना जब आप लोग शाम के समय की दिया बाती करो या पूजन पाठ के कार्यों में जाओ, है ना, तो उस समय बस आप लोग एक बार गंगा जल छिड़क सकते हो। बाकी अगर आप लोग बाथरूम जा रहे हो तो बाथरूम जाने के बाद बस अगर आप लोग हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो, 3 बार कुल्ला कर रहे हो, तो भी आप लोग एक तरीके से शुद्ध माने जाओगे, ठीक है। या वहीं पर थोड़े अच्छे से जल से जो है आप लोग अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लेना। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात निकल कर आती है कि भाई हमने अपने पैर में मोजे पहने हुए हैं, हमने अपने पैर में मतलब कि हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, स्वेटर वगैरह ओढ़े हुए हैं, तो उस जगह पर क्या करेंगे। तो देखो उस जगह पर आप लोग मात्र ये करोगे कि वैसे नियम तो यही कहता है कि आप लोगों को बाथरूम से आने के बाद जो है हाथ पैर जरूर धोने चाहिए। पर अगर कोई बुजुर्ग है, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है और वो ठंड में पूरे दिन अपने हाथ में मतलब ग्लव्स वगैरह पहने रहते हैं, स्वेटर वगैरह ओढ़े रहते हैं और मोजे वगैरह जो है वो पहने रहते हैं, तो उस जगह पर आप लोग बिल्कुल बाथरूम का इस्तेमाल करो, है ना। और बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद आपके हाथ भी मतलब हो सके तो हाथ धो लो, अन्यथा कुल्ला तो आप लोग जरूर करो, ठीक है। अब कुल्ला आप लोगों ने कर लिया। अब देखो पूरे दिन भर तो आप ऐसे कर लेना, पर जब आपके शाम के समय पूजन का समय आए तो पूजन के समय से कुछ समय पहले आप लोग क्या करना कि अपने ग्लव्स उतार कर एक साइड रखना, अपने मोजे उतार कर एक साइड रखना और अब जाकर अच्छे से हाथ मुंह धोना। अब हाथ मुंह धोने के लिए सर्दियों में हम ये आपसे नहीं कह रहे कि आपको ठंडे पानी से ही हाथ मुंह धोना है। आप ठंडे पानी से हाथ मुंह मत धो, थोड़ा सा कुनकुना या गर्म पानी कर लो, आप अपने घर में कर लो, चाहे किसी भी चीज से कर लो, गर्म पानी करके उससे हाथ मुंह धो लो। ये बात उन लोगों के लिए है जिनको मतलब दिक्कत परेशानी है, किसी की कोई मतलब क्योंकि बुजुर्ग लोगों को बहुत परेशानी होती है सर्दियों में, तो उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। या अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है पूरे दिन भर में हाथ पैर धोने से या कुल्ला करने से, तो सिर्फ आप यही कर सकते हो कि पूरे दिन भर आप लोग अपने हाथ पैर में मोजे मगर अगर पहने हुए हो तो ये बात आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर नहीं पहने हुए हो तो आप इंस्टेंट बाथरूम का इस्तेमाल किया है आपने, उसी वक्त हाथ धो, पैर धो और 3 बार कुल्ला कर लो, वहीं के वहीं आप शुद्ध हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को दिक्कत है ज़्यादा तो भैया आप लोग क्या करो, बाथरूम का इस्तेमाल तो कर लो, उसके बाद में 3 बार कुल्ला कर लो, क्योंकि मुंह पे तो कुछ नहीं बंधा है, कुल्ला तो आप लोग कर सकते हो, तो 3 बार कुल्ला कर लो और कुल्ला करके आप लोग बाहर आ जाओ। बस करना क्या है इन लोगों को उस समय का ध्यान देना है। जब शाम के समय आप लोग पूजन करने जाओ, मंदिर जाओ या शाम के घर में दिया बाती करो, तो उसके कुछ समय पहले गर्म पानी या कुनकुना पानी करके आप लोग अपने ग्लव्स और अपने मोजे उतारकर अपने हाथ भी अच्छे से धो लो, अपने पैर भी अच्छे से धो लो और 3 बार कुल्ला कर लो, ठीक है। ये बात जरूरी है, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तभी एक तरीके से आप शुद्ध माने जाओगे। और शाम के समय जब आप पूजन करने जाओ तो उसके कुछ समय पहले आप चाहो तो अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क सकते हो, एक शुद्धता के लिए, है ना। अगर आपके मन में ऐसा सवाल आता है कि हम शुद्ध हैं या नहीं है, तो अगर आप लोग बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो और 3 बार कुल्ला कर रहे हो, तो आप लोग शुद्ध हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन लोगों को दिक्कत है, जो लोग सर्दियों में पूरे दिन अपने हाथ पैर में जो है मोजे वगैरह या ग्लव्स वगैरह पहने रहते हैं, तो उन लोगों के लिए मात्र यही बात है कि आप शाम होने से कुछ समय पहले या पूजन करने से पहले आप लोग अपने ग्लव्स वगैरह उतार कर, मोजे वगैरह उतार कर एक बार हाथ पैर अच्छे से धो लो, कुल्ला कर लो। उसके बाद में आप लोग जो है पूजन में बैठो। पूजन के समय बैठने के लिए आप लोग क्या करोगे, जब आप पूजन करो, अपने घर की दिया बाती करो या मंदिर में पूजन करने के लिए जाओ, तो उस समय आप लोग वो मोजे मत पहनना जो कि आप लोगों ने मतलब पहने हुए थे, जो कि आप लोगों ने बाथरूम जाते हुए भी पहने हुए थे, और मतलब जहां भी आप जा रहे हो वो मोजे आप लोग उस समय मत पहनिए, क्योंकि वो अशुद्ध रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें बाथरूम करते समय भी मतलब पहना हुआ है और आपने उन्हें धोया नहीं हुआ है, ठीक है। तो पूजन करते समय आप उन मोजों को मत पहनना, आप उन हाथ के ग्लव्स को मत पहनना, क्योंकि उस समय वो अशुद्ध रहेंगे, ठीक है। तो आपने जब इन्हें उतारा तो ये अलग हो गए। उसके बाद आपने अपने हाथ पैर धोए। हाथ पैर धोने के बाद आप लोग सीधा अपने घर के जो भी पूजन पाठ वाली जगह है वहां पर आइए, जो भी आप पूजन करना चाहते हैं वो करिए, दिया बाती करना चाहते हैं वो करिए, मंदिर जाना चाहते हैं मंदिर भी जाइए, पर आप लोग वो मोजे या ग्लव्स नहीं पहन सकते। हाँ, अगर आपके पास धुले हुए ग्लव्स रखे हुए हैं, मोजे रखे हुए हैं, तो आप वो पहन सकते हैं। अब इसमें स्वेटर वगैरह या शॉल वगैरह आप लोग ओढ़े हुए हैं, तो उसको आपको कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको आप लोगों को धोने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं या ड्यूटी वगैरह जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या बात है, तो वो लोग तो देखो ऑफिस वगैरह गए हुए हैं, ड्यूटी वगैरह गए हुए हैं, तो वहां पर वो लोग अपने हाथ पैर तो धो नहीं सकते, तो वहां पर आप लोग जो सिर्फ हाथ धोते हो, मुंह धोते हो, जैसा आप लोग वहां
पर करते हो वो ठीक है, पर शाम को जब आप लोग घर आते हो और आपको पूजन पाठ करना है, मंदिर जाना है, तो आप यही नियम का पालन करो कि शाम को आने के बाद आप अपने मोजे वगैरह उतार कर, सारी मतलब चीज़ें उतार कर आप लोग क्या करो, गर्म या गुनगुने पानी से हाथ मुंह अच्छे से धो, कुल्ला करो। उसके बाद फिर आप लोग पूजन पाठ वाली जगह पर जा सकते हो, मंदिर भी जा सकते हो, दिया बाती भी कर सकते हो। ये बात दोनों के लिए है, महिलाओं के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है जो कि बाहर जाकर काम करते हैं, ठीक है। अब ये हो गई बाथरूम की बात। अब अगर आपने पूरे दिन में कहीं पर भी किसी भी जगह पर घर में शौच का इस्तेमाल किया है तो उसके बाद नियम क्या कहता है वो सुन लो। तो देखो, बाथरूम करने के बाद आप लोगों को हमने जो भी नियम बताया वो आप लोग सभी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप लोगों ने पूरे दिन भर में शौच का इस्तेमाल किया है और आप शौच गए हुए हो तो उसके बाद सिर्फ एक ही नियम कहता है कि शौच जाने के बाद आपको नहाना ही पड़ेगा, तभी आप लोग शुद्ध होगे, अन्यथा नहीं होगे, ठीक है। तो शौच गए हुए हो और शौच जाते हुए भी एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपने शौच जाते हुए जो भी वस्त्र पहने हुए हैं वो वस्त्र आप लोग दोबारा से नहीं पहनोगे। अगर पहन लिए तो आप फिर से अशुद्ध हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने शौच जाते समय जो भी वस्त्र पहने हुए हैं उनको धोकर ही फिर आगे आप लोगों को जो है पहनना पड़ेंगे, या उनको डबल से मत पहनना, अगले दिन धोकर फिर पहनना, ठीक है। इसके बाद आप लोग नए वस्त्र पहनना, जो भी धुले हुए कपड़े होते हैं वो पहनकर ही आप लोग पूजा पाठ वाली जगह पर जाना, दिया बाती करना, इस बात का ध्यान रखना। या तो फिर आप क्या करो कि उतने ही कपड़े पहनो शौच जाते समय जितने आप लोग आसानी से उस समय धो सको, ठीक है। और बाकी के जो वस्त्र हैं वो आप लोग उतार जाओ, उन्हें वापस से आप लोग नहाकर स्नान करके पहन सकते हो, क्योंकि वो अभी अशुद्ध नहीं हुए हैं, वो आपके स्वच्छ रखे हुए हैं। और अगर आप लोग चाहो तो भाई जो आपने स्नान किया है शौच जाने के बाद उसके बाद आप लोग धुले हुए कपड़े पहनोगे तो वही ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अन्यथा अगर आप लोगों ने शौच जाते समय वो कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया है जो आप लोग पहने हुए थे, उनको आपने अलग रख दिया था, तो आप लोग स्नान करके उन्हें भी पहन सकते हो। पर जो कपड़े आपने शौच जाते समय इस्तेमाल किए होंगे, पहने हुए होंगे, उन्हें आप दोबारा से नहीं पहन सकते, पूजन पाठ वाली जगह पर उन्हें पहनकर नहीं जा सकते, उन्हें आप लोगों को धोकर ही पहनना पड़ेगा। आप लोग नहाकर कोई अच्छे कपड़े पहन लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग पहनकर नहीं गए हुए हो तो फिर जो भी आपने अलग से कपड़े रखे हुए होंगे वही आप लोग कपड़े पहनकर अपने पूजन पाठ वाली जगह पर जा सकते हो। तो ये नियम क्या कहता है शौच वालों के लिए। जो लोग पूरे दिन में कभी भी शौच का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को सीधी सी एक ही बात रहती है कि आप लोगों को स्नान ही करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने स्नान नहीं किया है तो उस दिन फिर आप लोग पूजन पाठ वाली जगह पर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग अशुद्ध रहेंगे। उस दिन आप लोग अपने घर के किसी और सदस्य से बोल दीजिएगा कि आप लोग जो है पूजन कर लीजिए, आप लोग मंदिर चले जाइए, दिया बाती कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि सभी लोग हर समय स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि परेशानियां बहुत होती हैं। क्योंकि सर्दी के मौसम में पानी ठंडा होता है और अगर कोई स्नान भी कर लेता है तो भाई सर्दी वगैरह हो जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो इन सभी समस्याओं को देखकर आप लोग नियमों का पालन कीजिएगा। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों को स्नान करना ही करना है, बस शौच जाने के बाद अगर आप लोग स्नान नहीं करोगे तो फिर वो आप अशुद्धि में आओगे। इस वजह से फिर आप लोग अपने घर के किसी और सदस्य से पूजन करने के लिए बोल देना। और अगर आप लोग स्नान कर सकते हो तो बिल्कुल स्नान करके ही पूजन पाठ वाली जगह पर जाना, तभी आप लोग शुद्ध माने जाओगे। और बाथरूम का क्या है, जो भी था वो हमने आपको अच्छे से समझाया कि बाथरूम जा रहे हो तो बाथरूम से आने के बाद हाथ धो, पैर धो, 3 बार कुल्ला करो, उसके बाद आप लोग एक तरीके से शुद्ध माने जाओगे। जो लोग मोजे वगैरह पहनते हैं या ग्लव्स वगैरह पहनते हैं तो भाई वो पूरे दिन अगर अपने मोजे ग्लव्स नहीं उतार सकते तो वो शाम के समय पूजन से पहले उन्हें उतार कर अलग रख दें। उसके बाद में आप लोग हाथ मुंह धोएं, कुल्ला करें, उसके बाद फिर आप लोग पूजन वाली जगह पर पूजन पाठ जाकर करें। पर उस समय आप लोग अपने वो अशुद्ध वाले जो मोजे और मतलब ग्लव्स होंगे उन्हें ना पहनकर, बिना पहने ही जो है पूजन करें, ठीक है। और मंदिर भी जाने तो उन्हें बिना पहने ही जाएं। बाकी फिर बाद में आकर आप लोग पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पूजन पाठ वाली जगहों पर ये शुद्धता मतलब जरूरी होती है, इसलिए हमने आपको बताई। बाकी आपके शरीर की जितनी क्षमता हो आप उस हिसाब से कीजिएगा। सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और तभी आप लोग जो है यहाँ पर इन नियमों का पालन कर पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न घूम रहा है कि भाई हम दिन भर में शौच जाते हैं या बाथरूम जाते हैं तो हमसे ये गलती होती है, ये गलती होती है, तो क्या हम शुद्ध रहते हैं या अशुद्ध रहते हैं, कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो मेन चीजें थी वो हमने आपको बता दी हैं। अब आप अपने अनुसार जो है अपनी जो भी नियम पालन रहते हैं शुद्धता के लिए वो आप कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप अपने प्रियजनों तक भी शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचे। सर्दियों में आपको नियमों का पालन करना जरूरी होता है, चाहे कितनी ही ठंड पड़े, आपको शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी होता है। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।